हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। एचपी टेट, जेबीटी टेट, टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, सी टेट के लिए। तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने के से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि जो है इसका सही आंसर रहेगा, यानी स्वयं की भावना और संवेगों पर नजर रखने से संबंधित बुद्धि जो होती है भाषाई बुद्धि, अतः व्यक्तिक बुद्धि भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ये। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिने साइमन बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो ये सामान्य बुद्धि के लिए है। इसका प्रयोग जो है 6 वर्ष के जो मेंटल एज के बच्चे हैं निर्धारित किया जाता है। परीक्षण के परिणाम जैसे कि मतलब विनय साइमन जो था ये परीक्षण काफी लोकप्रिय था, फेमस था, क्योंकि उस समय क्या था, मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने महसूस किया था कि परीक्षण वास्तविक जीवन से मिलती जुलती स्थितियों में उच्च और अधिक जटिल मानसिक कार्यों को अपनाने में सक्षम था। तो सामान्य बुद्धि को मापने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में होती है। ठीक है, यानी एडोलसेंस, किशोरावस्था। एडोलसेंस, ठीक है, किशोरावस्था जो है, क्यों, क्योंकि ये डिफिकल्ट पीरियड इसको बोला जाता है सोशल एडजस्टमेंट के। जो सोशल एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं तो काफी क्रिटिकल कठिन काल है। ये कौन सा समय है जब शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल परिवर्तन तेजी से होते हैं, जिससे किशोरों को अपने नए परिवेश और सामाजिक भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। तो एडोलसेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो वो है निगमन विधि। ठीक है, निगमनात्मक विधि बोलते हैं, विधि जिसमें पहले नियम मतलब रूल से ये एग्जाम्पल की तरफ चलता है। ठीक है, रूल से किस तरफ चलता है, एग्जाम्पल की तरफ चलता है, और इसे निगम या निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षण पहले एक सामान्य नियम था, सिद्धांत बताते हैं, फिर उसके नियम को समझने के लिए विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा निगमन विधि के जनक। तो इसके जनक जो हैं वो रहे हैं अरस्तु। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो ये है प्रदर्शन विधि पर आधारित। प्रदर्शन विधि के ऊपर आधारित है। प्रदर्शन विधि के जनक क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है, प्रदर्शन विधि पर। प्रदर्शन विधि के जनक जो है वो है सीमेन ए नैप। सीमेन ए नैप जो है इसके क्या रहे हैं, प्रदर्शन विधि के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको नैतिक तर्कना या नैतिक तर्क कहा जाता है। ठीक है, जो कोहल वर्ग के अनुसार है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तो हम क्या बोलेंगे, तो जो पियाजे ने बताई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत की एक अवस्था है, और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए मूर्त जो सक्रियात्मक है, 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू की गई है। इसमें जो है इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे समूहों में जो है वर्गीकृत करते हैं चीजों को, संख्या, द्रव्यमान, वजन का संरक्षण समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर आएगा अच्छी लिखावट। लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट है स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट, मतलब ताकि बच्चा जो है आसानी से समझ सके कि उसने क्या लिखा है, शब्दों की पहचान उसे हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है, ओवर राइटिंग से बचना है, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना है, जैसे कि एक शब्द मान लो ये लिखा तो इसके ओवरलैप करेंगे तो शब्द बिगड़ जाएगा, इसीलिए सीधी रेखाओं में लिखना, पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी रखना और अधिलेखन से बचना, यानी ओवर राइटिंग से बचना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि का तरल मौजेक मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि का तरल मौजेक मॉडल दिया है रेमंड बी केटल ने, ठीक है, तो इसके द्वारा प्रस्तावित किया, और केटल ने तरल बुद्धि को संबंधों से संबंधित पिछले विशिष्ट अभ्यास या निर्देश से स्वतंत्र रिश्तों को महसूस करने की क्षमता के रूप में बताया है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो वो है आगमन विधि। किस विधि में होता है? आगमन विधि में होता है। आगमन विधि के जनक, तो आगमन विधि के जो जनक हैं वो भी अरस्तु ही माने जाते हैं, ठीक है, आगमन निगमन विधि के द्वारा इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, करके सीखना पर कौन सी विधि काम करती है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो माइक्रो टीचिंग मेथड के जनक रॉबर्ट बुश। कौन है? रॉबर्ट बुश है। माइक्रो टीचिंग के जनक रॉबर्ट बुश, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इकाई उपागम के जनक कौन है? तो इकाई उपागम के जनक जो हैं वो है मॉरिसन, ठीक है, H.C. मॉरिसन, ठीक है, ये शिकागो के विश्वविद्यालय से थे और इन्होंने 1956 में इकाई योजना की विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। कौन सी विधि? इन्होंने यूनिट प्लान मेथड दिया है, यूनिट प्लान मेथड, ठीक है। तो H.C. मॉरिसन इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली थी और ये विधि इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की जो विधि है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, खेल पद्धति के जनक, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक हेनरी क्रॉडवेल कुक हैं, ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा, लेकिन आधुनिक जो है खेल विधि के जनक फ्रॉवेल को भी माना जाता है, ठीक है, तो खेल विधि के जनक जो है राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और बात करें, जैसे फ्रॉवेल को माना जाता है, फ्रॉवेल ने खेल विधि दी है, ठीक है, प्ले मेथड जो है, तो फ्रॉवेल का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे हेनरी कार्डवेल कुक की हम बात करें तो ये जो है इसने खेल प्रणाली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, जनक जो है फ्रॉवेल हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था, या सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 17, मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानव में स्थायी परिवर्तन को लर्निंग अधिगम कहा जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है,
ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या की भावना जो है वो बाल अवस्था में पैदा होती है, ठीक है, चाइल्डहुड में ही पैदा हो जाती है, बाल अवस्था में। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो वो 1 महीने में सीख जाता है। मानव ध्वनि की कोई व्यक्ति आवाज डाल रहा है या कोई ध्वनि ऐसे ही है, तो उसमें जो है डिफरेंस करना समझ जाता है बच्चा, तो 1 महीने में ये चीज उसको पता लग जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन मेथड किसने दिया? तो ये दिया है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। हेलन पार्कहर्स्ट ने ये विधि दी है और ये एक शैक्षिक विधि है, पद्धति है, जिसकी शुरुआत 1908 में जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1908 में इसकी शुरुआत यूएसए में की गई थी, ठीक है। फिर इसे जो था 1919 में, फिर इसे 1919 में डाल्टन प्रयोगशाला योजना के नाम से प्रसिद्ध किया गया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की जरूरतों क्षमताओं के अनुसार विषयों और अध्ययन के स्थानों को अनुकूलित करना था कि छात्र जो है अपनी स्पीड से सीख सके हर चीज को। एंड क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आएगा एडोलसेंस, किशोरावस्था से। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं और यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा जो है ये राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? तो समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो ये फिर से जो है रिपीट हुआ है, थॉर्नडाइक ने दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहते हैं अधिगम। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? समायोजन की अवस्था कहा जाता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को, ठीक है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन एकमेंडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नए अनुभवों के आधार पर अपनी मौजूदा मानसिक योजनाओं और स्कीमा को संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ठीक है, ये राइट आंसर इसका रहेगा। सेंसोरी मोटर स्टेज जो है, ठीक है, विच इज द स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था के को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो वो आएगी ठोस क्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट अवस्था जो है, ऑपरेशनल स्टेज जो है वो है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की मैंने अभी आपको बताई है। इन क्वेश्चन नंबर 28, शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शर्म की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, आपस झगड़े या आपसी झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? तो वही बाल्यावस्था ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो ये कॉग्निटिव जो था ये सिद्धांत दिया था एक तो जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने और वाइगॉस्की ने, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहा जाता है, ठीक है। ये तंत्रिका संबंधी विकार है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, कौन सा विकार है वही पूछ लिया जाता है। तो तंत्रिका संबंधी विकार है जो लेखन में कठिनाई का कारण बताता है, ठीक है। क्या है? अ राइटिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट काउजेज डिफिकल्टी राइटिंग। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहते हैं? तो इस विकार को कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वॉल्फगैंग कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी के जो थे समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के ऐसे प्रमुख इनको समर्थक बोला जाता है, गेस्टॉल्ट के, ठीक है। और इनके साथ जो थे मैक्स बर्दिमर और कर्ट कोफका के साथ मिलकर इस सिद्धांत को विकसित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो था वॉल्फगैंग कोहलर ने इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी दी है,
इनसाइट लर्निंग थ्योरी सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। और ये सिद्धांत कहता है कि सीखना अचानक समझ आने वाली अचानक प्रकाश बल्ब क्षण के माध्यम होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है इनसाइट लर्निंग में, ठीक है, यूरेका और आहा गेस्टोल्टवाद इनको दो चीजों में बांटता है, यूरेका और आहा मोमेंट में। यूरेका आहा मोमेंट में जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो ही ना नहीं रहा है, काफी टाइम आपको हो गया उसको सॉल्व करते हुए, तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की बजाय किसी और काम में लग जाएंगे। जैसे मान लो आप खाना खाने लग गए, तो आपको खाना खाते खाते वो क्वेश्चन जो है दिमाग में ही रहेगा, खाना आप खा रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन साथ में चल रहा होगा, तो क्या होगा, खाना खाते खाते आपको चीज जो है वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। तो वो है यूरेका आहा मोमेंट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा, तो ये कहा है अरस्तु ने, ठीक है। सोशल एनिमल कहा है अरस्तु ने। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो ये है फ्रॉबेल। ये विधि खेल करके यानी खेल और करके सीखने पर आधारित होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वो है जो स्कूल है और क्लासरूम है वहां पर। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है जीन प्याजे को। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और नियम बाद में, तो वो आगमन विधि है। और वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उदाहरण बाद में, वो निगमन विधि है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है, ठीक है, ये चलता है किस तरफ से, एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ, और ये चलता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है और इसी से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की है, तो वो की है जीन प्याजे ने, ठीक है। किसने की है, जीन प्याजे ने की है। एंड क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।